भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है, भारत एक ही है और 1947 के बाद। चलिए आज हम बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट, हम सबके फेवरेट नरेंद्र मोदी जी के बारे में। अभी हाल ही में उन्होंने G20 का लोगो सबमिट किया है ग्लोबल लेवल पे और उस G20 के लोगों से नाखुश लोगों का इस पे रिएक्शन आया है। लोग इस चीज के खिलाफ है, उस लोगों से लोगों को बहुत ही आपत्ति है। वो लोगों क्या है, तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि G20 क्या होता है। G20 एक ग्लोबल लेवल की मीटिंग होती है जिसमें पूरे वर्ल्ड के 20 पावरफुल कंट्री पार्टिसिपेट करती है और फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। और इस बार हम सबके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि इस बार मेजबानी इंडिया कर रही है। हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है। पार्टिसिपेट तो कई बार करी है बट मेजबानी इस बार पहली बार इंडिया कर रही है और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। चलिए बात करते हैं उस लोगों में ऐसा क्या दिखाया गया है जो कांग्रेस को पसंद नहीं आया है। उस लोगों को देखने के बाद मेरा रिएक्शन सीरियसली बताऊं तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उस लोगों के अंदर ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी जो कि जिसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, जिसके खिलाफ हम खड़े हो। लेकिन कांग्रेस हमेशा की तरह इसमें भी बीजेपी को दोष दे रही है। वो ऐसा बता रही है कि बीजेपी उस लोगों के थ्रू अपने आप को ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट कर रही है। उनका ये कहना है कि मोदी जी इंडिया को प्रेजेंट नहीं करके अपनी पार्टी को एक ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट कर रही है, जो कि उस लोगों में एक कमल के फूल का यूज किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मोदी जी का क्या मानना है कि उस लोगों के अंदर उस कमल के फूल को दिखाने का क्या मतलब है। हम सब जानते हैं कि 1947 के बाद जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लोटस को, कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। वो शांति का भी प्रतीक है और हर सिचुएशन में खिलकर बाहर निकलता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आप ये भी जानते हैं कि कमल कीचड़ में भी खिलता है। कीचड़ जबकि उसके लिए बहुत ही ओर्स सिचुएशन होता है, उसमें भी कमल खिलकर बाहर निकलता है। तो हमारा यहाँ पे कमल दिखाने का मतलब ये है कि हम किसी भी सिचुएशन में बाहर निकलते हैं, हम किसी भी सिचुएशन में स्ट्रांग होते हैं, हम किसी भी सिचुएशन में निखर कर बाहर आते हैं। ये चीजें हमें कमल से सीखनी चाहिए और ये भी एक वजह है जिसके लिए कमल को इस G20 के लोगों में यूज किया गया है। लोटस हमारे कल्चर और हमारे हेरिटेज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी एक रीजन है इस लोगों में कमल के फूल को यूज करने। जबकि कांग्रेस के एक मंत्री जयराम नरेश जी ने इस पे आपत्ति जनाई है। उन्होंने ये बताया है कि कमल का फूल को रिप्रेजेंट करना एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करना है, जो कि मेरे हिसाब से और मुझे ऐसा लगता है पूरी पब्लिक के हिसाब से अगर आप पार्टी वाइज नहीं देखो तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। ये एक झूठा आरोप भी आप कह सकते हैं। चलिए आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात आपको बता दूं कि कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित करने वाले कांग्रेस के सरकार पंडित नेहरू जी ही थे। ये इल्जाम लगाना गलत है कि वहां पे कमल के फूल को प्रेजेंट करना इट मीन्स कि पार्टी को प्रेजेंट किया जा रहा है। उस लोगों में जो 7 पंखुड़ी बनाए गए हैं, 7 पेटल्स बनाए गए हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है वो 7 पेटल 7 कॉन्टिनेंट को प्रेजेंट कर रही है। वो 7 नोट्स ऑफ सॉन्ग को भी प्रेजेंट कर रही है। आप सबको पता है सारे गामा पादा निशा जो कि 7 नोट्स है वो उसे भी प्रेजेंट कर रही है। तो ये कहीं से भी लोगों में पार्टी को प्रेजेंट करने का जो इल्जाम है वो सरासर गलत है। ये हो गई लोटस के बारे में और उसकी पंखुड़ियों के बारे में। अब हम बात करते हैं उसके ऊपर आप देखेंगे एक पृथ्वी का भी सिंबल बना हुआ है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमें नेचर के साथ चलना चाहिए, हमें नेचर को सेव करना चाहिए, हमें नेचर को उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमें अलाउ है, जितनी हमें अनुमति दी गई है। हमें नेचर को हार्म नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं उस लोगों के नीचे लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब ये है कि 1 वर्ल्ड 1 फैमिली
एंड वन फ्यूचर, जो कि एक यूनिटी को दर्शाती है। यहाँ पे सारे लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो लोगो है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस पे कभी कभी बेफालतू का रिएक्शन नहीं देना चाहिए कांग्रेस के सरकार को। अभी हाल ही में कांग्रेस सरकार से उनके मंत्री भारत जोड़ो के यात्रा पे निकले हुए हैं, वो भी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है, भारत एक ही है और 1947 के बाद से भारत आजाद है। तो ये जोड़ने वाली जो बात है वो कहीं से भी मतलब की नहीं है और इसीलिए वो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और इस लोगों के पीछे की सोच के लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपना राय हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। चलिए आज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय श्री राम।